6 तारीख को वोटिंग है और पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रशांत किशोर का चर्चा जितना पत्रकारों के बीच में रहता है और प्रशांत किशोर के बारे में जो चीज़ें कही जा रही हैं कि काफ़ी नुकसान बीजेपी को पहुंचाएगी, ऐसी बात है। लेकिन अभी एक आध दिन पहले कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसे आए जिसमें दिख रहा है कि एनडीए बहुत आगे भी चल रही है। तो जरा उनकी पार्टी के बारे में बताइए कि किन सीटों पर वो मजबूत है और कितना इफेक्ट कर सकते हैं। देखिए अंकित, आपको ये बता दें कि आप अगर प्रशांत किशोर की सभा देखेंगे या रोड शो देखेंगे जी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके से लोग उनका वेलकम कैसे कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कल देर शाम वो रोसड़ा में थे और रोसड़ा में जिस तरह का उनका वेलकम किया गया है, अगर आप उस फोटो को देखें या विजुअल को देखें तो आपको लगेगा कि क्या उनकी लोकप्रियता इस तरीके से कैसे बढ़ी हुई है। और वो अपने आप में इंडिकेट करता है कि प्रशांत किशोर लड़ाई में हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और दरअसल अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास जो जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि पहले फेज में जहां 122 सीटों पर चुनाव होना है, वहां पर कुछ ऐसी सीटें हैं और मेरी जो जानकारी कह रही है कि 31 सीटें ऐसी है जहां प्रशांत किशोर जबरदस्त लड़ाई में। अब 31 में जीत में कितनी तब्दील होगी ये तो चुनाव परिणाम में पता चलेगा, लेकिन हम आपको यह बता सकते हैं कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रशांत किशोर बहुत अच्छा कर रहा है। आपने नाम सुना होगा कुम्हरार का। कुम्हरार में केसी सिन्हा काफी आगे दिखाई पड़ रहे हैं। अब केसी सिन्हा जीत में तब्दील कर लेंगे क्या, क्योंकि उनको उनका वेलकम जिस तरीके से हो रहा है। और पटना की जो सीटें हैं, 6 सीटें, अगर शहर की बात हम करें तो कुम्हरार को लेकर के बीजेपी चिंतित है। कल प्रधानमंत्री का रोड शो था, प्रधानमंत्री का रोड शो था और प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद कितना कुछ तब्दील होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी पटना की सड़कों पर उतरे, जबरदस्त उनका स्वागत हुआ, भीड़ बहुत ज्यादा थी। लेकिन उस सब के बावजूद कुम्हरार सीट जन स्वराज के लिए बहुत बेहतर बताया जा रहा है। हाँ। आपको हम बता दें, बेगूसराय में एक सीट है चेरिया बरियारपुर। हाँ। चेरिया बरियारपुर में डॉक्टर मृत्युंजय बहुत आगे दिखाई पड़ रहे हैं और दरअसल कहा यह जा रहा है कि अब लड़ाई महागठबंधन वर्सेस जन स्वराज हो गया। वहां पर एनडीए पिछड़ रहा है और तो आप समझ सकते हैं दरअसल चेरिया बरियारपुर से एलजेपी-आर के उम्मीदवार हैं और वो अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, नहीं माफ करिएगा, चेरिया बरियारपुर से जदयू के उम्मीदवार है और जदयू के उम्मीदवार के बारे में कहा जा रहा है लड़ाई त्रिकोणीय है, लेकिन कहा जा रहा है कि लड़ाई में डॉक्टर मृत्युंजय आगे दिखाई पड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, डॉक्टर मृत्युंजय जीत में तब्दील कर लेंगे, फाइनली क्या होगा ये तो परिणाम के बाद ही बताया जा सकता है। अब मैं आपको बता सकता हूं मुजफ्फरपुर सदर, यहां पर डॉक्टर ए.के. दास हैं, इनकी चर्चा बहुत हो रही और ये भी जन स्वराज के उम्मीदवार हैं। उसके बाद मैं आपको बता सकता हूं तेगड़ा में भी आर.एन. सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी लड़ाई में, जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये पता नहीं, लेकिन लड़ाई में हैं। इनकी चर्चा जबरदस्त तरीके से हो रही है। उसके बाद आप खगड़िया आ जाइए, बेलदौर, यहां भी जबरदस्त लड़ाई हो रही है। दरभंगा सदर, आर.के. मिश्रा पूर्व डीजीपी, वो भी जबरदस्त लड़ाई में है और अगर आप जन स्वराज के लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे हम जीत रहे हैं, पर वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये पता नहीं। लेकिन मैं आपको कुल मिलाकर के ये कह सकता हूं कि पहले चरण में जो 122 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 122 सीटों पर चुनाव को अगर आप ध्यान देंगे, चुनाव पर ध्यान देंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वो उसमें से 31 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि वो 31 सीट बहुत इंपॉर्टेंट और 31 सीट पे जन स्वराज जान लगाए हुई है। जन स्वराज का बहुत ज्यादा इस पे उम्मीद टिका हुआ है और जन स्वराज को लग रहा है कि कई सीटें इसको हम जीत में तब्दील कर सकते हैं। इसलिए बीच में जो बात उठने लगी थी कि ठीक है जन स्वराज कहीं नहीं है, लड़ाई में नहीं है, ऐसा नहीं है अंकित। मैं आपको बता सकता हूं
कि 122 सीटों में से 31 सीटें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं, जहां पर जबरदस्त त्रिकोणीय संघर्ष है। कई सीटों पर जनसुराज बाजी भी मार सकता है, इसकी उम्मीद है। वैसे फाइनली रिजल्ट का हमें इंतजार करना होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, जो मेरी सूचना है, जो मेरी जानकारी है, उस हिसाब से 31 ऐसी सीटें हैं जहां जनसुराज जबरदस्त तरीके से लड़ाई। ठीक है, क्या इनमें 31 में ये मोरवा सीट भी है जहां पर कर्पूरी ठाकुर की पोती हैं जागृति ठाकुर? देखिए, अगर मोरबा सीट की बात करें, निश्चित तौर पर जागृति ठाकुर चर्चा में तो है ही, उस बात को इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मोरबा पारंपरिक तौर पर जेडीयू का सीट रहा है और मोरबा और सरायगंज का रिश्ता बड़ा पुराना रहा है। आपको याद होगा, मोरबा एलजेपी चाहती थी और नीतीश कुमार जिस तरीके से भड़के थे, क्योंकि वो किसी भी हाल में मोरबा देना नहीं चाह रहे थे। दरअसल मोरबा में जेडीयू का उम्मीदवार निषाद समाज से होता है और निषाद का वोट जो है सराय रंजन में विजय चौधरी को उसी वजह से जबरदस्त तरीके से पड़ता है। तो सराय रंजन और मोरबा दोनों एडजॉइनिंग विधानसभा है, तो मोरबा का असर सराय रंजन पे पड़ता है। और विजय चौधरी कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े भरोसेमंद नेता हैं इनके, आपको पता है, नीतीश कुमार के। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि मोरबा में लड़ाई अच्छी है, जागृति ठाकुर की चर्चा बहुत अच्छी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे तो जेडीयू वहां पर बहुत मजबूत है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू जीत में तब्दील कर लेती है जैसे हर बार करती रही। अभी एक सर्वे आया है दैनिक भास्कर का, तमाम लोगों को उसमें इंक्लूडेड है, और ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इस बार जो है, इस बार फिर से एनडीए का परफॉर्मेंस फर्स्ट फेज में बहुत बेस्ट रहेगा, मतलब पिछली बार से ज्यादा एक्स्ट्रा बता रहे हैं ये लोग, और महागठबंधन का डाउन कर रहे हैं। देखिए अंकित, इस पे हम लोग अगले शो में चर्चा भी करने जा रहे हैं। दरअसल अगर आप बात करें तो महागठबंधन में भी आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरीके से आप एनडीए में देखेंगे कि कहीं भी इस तरीके से दिखाई नहीं पड़ता है। अगर मैं ज्यादातर सीटों की बात करूं, अगर मैं बेगूसराय की बात करूं, बेगूसराय में 2 सीट पर एलजेपी लड़ रही है, आपको लगेगा नहीं कि वहां पर एनडीए चुनाव लड़ रही, ये बात आप जान लीजिए। अगर आप तेगड़ा में आ जाएंगे तो तेगड़ा में बीजेपी के उम्मीदवार दिखाई पड़ रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार के साथ आपको एलजेपी के लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे और वहां जेडीयू के लोग भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। दरअसल तेगड़ा पिछली बार तक जेडीयू की सीट रही है। अब जेडीयू के जो नेता हैं अंदर खाने चाहते हैं कि बीजेपी नहीं जीते, ये बात आप जान लीजिए। तो सवाल उठता है कि भाई एनडीए का कहने को उम्मीदवार हैं, लेकिन जमीनी तौर पर आपको कोऑर्डिनेशन का बहुत अभाव दिखेगा। अब सवाल उठता है कि बड़े नेता अपने पक्ष में कितना वोट रखते हैं। जैसे मोदी जी का करिश्मा क्या है, प्रधानमंत्री मोदी का, नीतीश कुमार का करिश्मा क्या है जो मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी किस तरीके से अपने नाम पर वोट दिलवा लेते हैं, उसी तरीके से तेजस्वी जी खुद अपने नाम के सहारे कितनों को वोट कन्वर्ट करा लेंगे। लेकिन जमीनी तौर पर जिन नेता को टिकट नहीं मिला या जिस गठबंधन को वो सीट जाना चाहिए, वो सब एक दूसरे का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहा है। इसलिए चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, जमीनी तौर पर बहुत बेहतर समन्वय दिखाई नहीं पड़ता है। बड़े नेता आ रहे हैं, माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने अभी भी डिफरेंसेस बहुत बड़ा है, उसको आप कम करके नहीं आ सकते।